और चौथी खबर में बात होगी छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था, जिस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी सामने आई। उन्होंने नक्सलियों को शहीद बता दिया। इस पर बीजेपी भड़की है। किस तरह से सियासत का ये मुद्दा है, ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बताएंगे पूर्णिमा मिश्रा। और अहम खबर, अहम तारीख यानी कि 19 अप्रैल के साथ जब कल लोकसभा इलेक्शन के फर्स्ट फेज की वोटिंग होने जा रही है। चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देश के ऐसे इलाकों में जहां पर कनेक्टिविटी ठीक नहीं है या फिर वो इलाके जो हिंसा और नक्सलवाद से प्रभावित हैं, वहां तक ईवीएम और वीवीपैट मशीन पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो आपको दिखाएंगे जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, जहां पर पिपसोरांग सर्कल के 4 मतदान केंद्रों के लिए हेलीकॉप्टर से कर्मचारियों और चुनाव से संबंधित सामग्रियों को पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर भी हेलीकॉप्टर की मदद से किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा कर्मियों और वोटिंग मशीनों को पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर और नारायणपुर में भी वोटिंग मशीन पहुंचाई गई। कर्मचारी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल होगी और पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की सीटें शामिल हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5, असम की 4, मेघालय की 2 सीट, मणिपुर की 2 सीट, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, अरुणाचल की 2 सीटें और महाराष्ट्र की 5 सीट, तमिलनाडु की 39 सीटें, मिजोरम की 1, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा की 1 सीट, अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी की 1 सीट जिस पर वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों पर कुछ ही देर बाद इन सभी सीटों को लेकर चुनाव प्रचार कल शाम को 6 बजे थम चुका है और अब कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। अक्षय राय सिकंदराबाद से मौजूद हैं, अखिलेश सोलंकी छिंदवाड़ा से इस वक्त, अस्मित सिन्हा पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्मित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही है और उसके बाद अखिलेश मैं आपके पास आती हूँ। नहीं, तैयारी लगभग पूरी हो गई है शिखा। कल देखिए सुबह 7 बजे से वोटिंग होना है। बिहार के 4 सीटों के लिए लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव होना है, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये 4 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे, खुद चुनावी सभाएं की और अपने प्रत्याशी यानी एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। देखिए उन्होंने भरोसा जताया वहां की जनता को कि आप यहाँ एनडीए के प्रत्याशियों को यहां से जिताएं, जो भी अधूरा सपना है आपके क्षेत्र का वो पूरा होगा। देखिए जम्मू में भी फाइट बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। वहां भी चिराग पासवान ने अपने जीजा और वहां से प्रत्याशी अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। आरजेडी ने वहां से अर्चना रविदास को चुनावी मैदान में उतारा है। एक तरफ सुशील सिंह औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, तो विपक्ष में भी ऐसा नहीं है कि बहुत कमजोर प्रत्याशी हैं, वहां भी फाइट बहुत कांटे की टक्कर वाली होने वाली है। क्योंकि पिछले लोकसभा क्षेत्र में जब चुनाव हुए थे, देखिए 39 सीटें एनडीए जीत के गई थी और 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। आरजेडी ने अच्छे प्रत्याशियों को अपने अलग अलग क्षेत्रों में उतारा है और जमुई में लगातार तेजस्वी यादव की भी चुनावी सभाएं हुई, ताबड़तोड़ रैलियां हुई। अब देखिए कल जब चुनाव का दिन है, कल जब मतदान जो है किया जाएगा, तमाम क्षेत्रों में तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होगी, कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए आज से ही चेकिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। और कल सुबह 7 बजे से जमुई, औरंगाबाद, नवादा और गया में वोट डाले जाएंगे। सिका बिल्कुल, बिहार के 4 लोकसभा सीटों में पहले फेज पर चुनाव होने वाला है। लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश सोलंकी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से मौजूद हैं। और अखिलेश, पहले चरण में तो 6 सीटों पर होने वाली है वोटिंग, लेकिन छिंदवाड़ा बेहद अहम क्योंकि कमलनाथ का गढ़ और इस बार नकुलनाथ चुनावी मैदान में एक बार फिर से किस तरीके का मुकाबला और इससे पहले कल वोटिंग को लेकर क्या तैयारियां? देखिए, जिस तरह से तैयारियों का जिक्र करें तो सबसे हॉट सीट जो है इस पूरे चरण की मध्य प्रदेश के लिहाज से वो छिंदवाड़ा ही है, क्योंकि पिछली दफा बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा जो है
कई सालों से बीजेपी के हाथ में नहीं आई। इस बार बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है। अमित शाह यहाँ पर रात स्टे करके गए हैं, रोड शो उन्होंने किया है, तैयारियां तमाम है। और अमरवाड़ा विधायक को तोड़कर कांग्रेस से बीजेपी में लाए, कई लोगों को तोड़ा गया जो बहुत भरोसेमंद थे, दीपक सक्सेना, कमलनाथ के, वो बीजेपी में आ गए। लेकिन उसके बाद भी मुकाबला कड़ा है, कांटे की टक्कर है और कांटे की टक्कर को लेकर तैयारियां तमाम है। अगर पूरे प्रदेश का मैं जिक्र करूं तो 6 लोकसभा सीटों का चुनाव है। बालाघाट एक ऐसी सीट है जहां पर नक्सल प्रभावित है, इसलिए वहां पर सवेरे 7 से 4 बजे तक वोटिंग होगी 3 विधानसभाओं में। बाकी तमाम जगह सवेरे 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग का क्रम देखने को मिलेगा। इस तरह से अगर तैयारियों का जिक्र करें तो बालाघाट और जबलपुर में एक एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। और जो सिक्योरिटी पर्पस की बात करें तो बालाघाट बहुत फोकस है ये इलेक्शन कमीशन के नज़रिए से, सुरक्षा के लिहाज से। तो तैयारियां तमाम है और इन तैयारियों के बीच ये जो 6 सीटें हैं, चाहे मंडला की बात हो, मंडला में सेंट्रल मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी कांटे की टक्कर में फंसे बताए जा रहे हैं। तो 6 सीटों में 2 सीटें जहां है कांग्रेस बहुत जोर मार रही है, बाकी 4 सीटें जो है सीधी की बात करें, शहडोल की बात करें या दूसरी सीटों की बात करें, बालाघाट की बात करें, तो वहां पर मुकाबला बहुत ज़्यादा बनता दिख नहीं रहा है। लेकिन तैयारियां तमाम है और इस तैयारियों को लेकर इलेक्शन कमीशन लगातार नजर रखे हुए, वेबकास्टिंग होगी, सुरक्षा को लिहाज से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। बिना पास के मीडिया कर्मी जो हैं उनको भी एंट्री नहीं दी जाएगी पोलिंग बूथ के आसपास। तो तमाम तैयारियां हैं और तैयारियों को लेकर लगातार नजर भोपाल से भी रखी जा रही है। जी अक्षय, आप जहां मौजूद हैं वहां किस तरह की तैयारियां की गई हैं और खास करके सेंसिटिव बूथ्स को चिन्हित किया गया होगा, वेबकास्टिंग की तैयारी की गई होगी, पिंक बूथ्स भी बनाए जाते हैं, क्या समीकरण दिख रहे हैं इस बार? 102 सीटों पर और यूपी में 8 सीटों पर मतदान होना है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती हैं। पीलीभीत जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बार वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं पीलीभीत से। इस बार जितिन प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और उनके सामने निश्चित रूप से भगवत शरण गंगवार और अनीस अहमद फूल बाबू की चुनौती होगी, जो बीएसपी से लड़ रहे हैं और सपा उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो मुरादाबाद, रामपुर और साथ ही साथ सहारनपुर और मुजफ्फरनगर ये अंतर्राज्यीय सीमा में आते हैं, जो कि देहरादून से टच करती हैं सीमाएं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 86 बैरिकेड स्थापित किए गए हैं और सभी पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। आने जाने वाले लोगों को पूरी तरह से जांचा परखा जा रहा है और उसके बाद ही सीमा के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। वेबकास्टिंग की तो होगी ही, साथ ही साथ संवेदनशील बूथों पर भी चिन्हीकरण का काम कर दिया गया है। साफ तौर पर है कि ये जो सीटें हैं काफ़ी मुस्लिम बहुल सीटें रही हैं। अगर देखा जाए तो मुजफ्फरनगर की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण इस बार हो जा रही है। संजीव बालिवान केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सहारनपुर से निश्चित रूप से राघवपाल लखन जो शर्मा हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। उनके सामने इमरान मसूद की चुनौती है और नगीना के साथ साथ बिजनौर भी सीट इसमें निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। ये देखना दिलचस्प जरूर होगा कि वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ होता है, लेकिन चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। सभी जो 8 जिलों में वोटिंग होनी है, जो 8 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कि रामपुर है, मुरादाबाद है, नगीना है, बिजनौर है। और खास बात ये रही है कि स्थानीय विधायक जो रहे हैं बिजनौर से, उनको टिकट दिया गया है। मीरापुर से विधायक है, वो आरएलडी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर नगीना की बात करें तो ओम कुमार जो बीजेपी के विधायक हैं, उनकी वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रैलियां संबोधित की हैं, सहारनपुर का आपको याद होगा, मुजफ्फरनगर वो गए। इसके अलावा पीलीभीत में भी उन्होंने बड़ी जनसभा की। योगी आदित्यनाथ हों, हालांकि अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की तरफ से जोर आजमाइश जरूर की है, लेकिन प्रियंका गांधी को छोड़ दिया जाए तो राहुल गांधी नजर इस क्षेत्र में नहीं आए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को किस तरह से वहां पर टक्कर दे पाता है। मायावती ने भी जनसभा को संबोधित किया है। और पिछली बार की आंकड़ों की बात करें तो इन 8 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, 3 सीटों पर बीएसपी थी और 1 सीट पर सपा ने अपना खाता खोला था। तो 8 सीटें ये काफी महत्वपूर्ण पहले फेज में हो जाती हैं। अक्षय, मैं लौटती हूँ आपके पास। असमत के पास इस वक्त चलते हैं। असमत बिहार में पटना में इस वक्त मौजूद है। असमत, क्योंकि अक्षय ने रैलियों का जिक्र किया, जरा रैली मीटर
इसका जिक्र करते हुए ये बताइए कि क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, अमित शाह ने मोर्चा संभाला, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आए, ऑन ग्राउंड अपने रैली मीटर के जरिए जनता के बीच ये कितनी पैठ बना पाए और वहां की जनता इनके घोषणा पत्र को लेकर किस तरीके का महसूस कर रही है? भरोसा ज्यादा किस पर ऑन ग्राउंड नजर आता है? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए वो कहते हैं ना कि फिजाएं बदलती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लोकसभा क्षेत्र में गए वहां की फिजाएं बदली हैं, क्योंकि इसके पहले लगातार हम खुद ग्राउंड जीरो पर थे, वहां के लोगों से बातचीत हो रही थी। जमुई, औरंगाबाद, नवादा, गया जैसे क्षेत्रों में लोगों ने तो सबसे पहले कहा कि फाइट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आरजेडी ने जो कैंडिडेट्स उतारे हैं वो भी कैंडिडेट बहुत अच्छा फाइट देने वाले हैं। हम गया लोकसभा क्षेत्र की जिक्र करते हैं पूर्णिमा, वहां पर जनता से हमारी बातचीत हो रही थी, गया के लोगों से बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ बताया कि देखिए कुमार सर्वजित वो बोध गया से विधायक हैं और तेजस्वी यादव ने उन्हें गया से प्रत्याशी बनाया है। वो कांटे की टक्कर देंगे इस बार जीतन राम मांझी को। लेकिन प्रधानमंत्री जब आए उसके पहले ये बातें चल रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे ही भाषण देते हैं उसके बाद लोगों की जो बयान है ना वो बदल जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल जीतन राम मांझी को ही एक बार जिताया जाएगा, क्योंकि वो एनडीए के परिवार के हिस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको वोट देने बोलेंगे हम सब उन्हीं को वोट देंगे। तो इसलिए देखिए प्रधानमंत्री के आने के बाद ये जो क्या कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो वोट है वो आरजेडी के भी वोट अब बीजेपी की तरफ जा खिसकते दिख रहे हैं। ये तो देखना दिलचस्प होगा 4 जून को जब नतीजे आते।